हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमसीवी और फ्यूज के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं, अंतर जानने वाले हैं कि भाई फ्यूज को हम कहाँ पे यूज करते हैं और एमसीवी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनमें क्या अंतर है, इनकी वर्किंग में क्या अंतर है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, एमसीवी जो होती है और जो फ्यूज है, इन दोनों की ही रेटिंग जो होती है हमारी वो एम्पियर्स में होती है। और अगर आप फ्यूज और या फिर एमसीवी दोनों में से कोई भी अगर आप देखते हो तो दोनों में ही आपको जो ये फ्यूज है, इसमें आपको यहाँ पे इस साइड या फिर अगर आपको यहाँ पे कोई स्टिकर लगा हुआ है तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा इसकी रेटिंग क्या है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक स्नाइडर की एक डबल पोल के एमसीवी है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 63 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, 63 एम्पियर लिखा हुआ है। तो ये जो 63 एम्पियर है या फिर इसमें अगर 5 एम्पियर है, जो कुछ भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से जो भी रेटिंग इसमें से मतलब कि इनमें जो लिखी हुई है उस रेटिंग का मतलब ये होता है कि इनमें से इतना एम्पियर कंटिन्यू पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके इन दोनों के बारे में अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, जो फ्यूज जो होता है हमारा, तो फ्यूज को हम कहाँ पे यूज करते हैं, दोनों की दोनों ही हमारी, जैसे कि हमने बात करी, इनकी रेटिंग एम्पियर्स में होती है और इन दोनों को ही हम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल हमारा यहाँ पे जो फ्यूज है, फ्यूज का जो यूज है हमारा, उसको हम यहाँ पे ओवरलोड के लिए, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा, और दूसरी चीज जो है हमारा ये जो है वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देगा। तो यहाँ पे ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देने के साथ साथ में इसकी जो अंदर की जो वायर होती है, यानी कि जिसको एलिमेंट बोलते हैं, जो एलिमेंट यहाँ पे इसमें यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एक एलिमेंट होगा। तो जो वो एलिमेंट होता है वो एक किसी पर्टिकुलर धातु का नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर मेटल का नहीं होता है। वो जो एलिमेंट जो है इसके अंदर का, जो फ्यूजिंग वायर जो होती है, उस वायर वो वायर जो होती है हमारी, वो होती है टिन की प्लस अलॉय की। ठीक है, टिन और अलॉय, यानी कि अलॉय हम मिश्र धातु को बोलते हैं, और जो टिन जो होता है हमारा, टिन का यहाँ पे 63% टिन होता है, प्लस में अलॉय जो होता है वो 37% यहाँ पे अलॉय होता है। तो इन दोनों का बनाने का मेन पर्पस हमारा ये होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं कि कितने टेम्परेचर पर हमारी कोई भी धातु पिघल जाएगी। ये जो टिन और अलॉय जो है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी कम होता है, इसलिए हम इसको फ्यूज वायर में यूज करते हैं। हाई रेजिस्टिविटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम फ्यूज को अगर हम किसी भी सर्किट में यूज करते हैं, और हम फ्यूज तो हमारा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से तो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम फ्यूज को किसी भी सर्किट में यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि फ्यूज अगर हमारा मेल्ट हो गया या फिर फ्यूज हमारा उड़ गया, किसी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है, तो फ्यूज तो हमारा उड़ गया। तो उस कंडीशन में अभी हम ये जो फ्यूज होते हैं, ये इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इनको क्या होता है कि अगर एक बार ये मेल्ट हो गए, एक बार ये फ्यूज उड़ गया, तो ये फ्यूज पूरा का पूरा हमको चेंज ही करना पड़ता है। लेकिन एमसीवी के कंपैरिजन में ये काफी सस्ते होते हैं, सिर्फ यही इनका एक एडवांटेज है कि एमसीवी के केस में सस्ते होते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एक आम आदमी के लिए, जो जिसको टेक्निकल नॉलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए ये अनसेफ है कि भाई उसको फ्यूज चेंज करना पड़ेगा या फिर वो फ्यूज चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक अनसेफ कंडीशन हो जाती है फ्यूज चेंज करना। तो वो थोड़ा सा इसका एक मतलब एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। लेकिन एमसीवी के केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये इसका एक मतलब कि काफी एक डिसएडवांटेज है कि अगर ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो हमको डायरेक्टली चेंज करना पड़ता है, ये रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयर नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो ये इसका है। उसके बाद इसका लो कॉस्ट है काफी, मतलब कि एमसीवी के कंपैरिजन में काफी ये सस्ते आते हैं। हालांकि मतलब जो हमारे फ्यूज जो होते हैं वो एमसीवी, जो हमारी एमसीवी है या फिर एमसीवी और एमसीसीवी दोनों ही ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फ्यूज जो है वो उनके कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। तो देखिए, एमसीवी के केस में थोड़ा सा अलग है। एमसीवी मींस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे एमसीवी जो है, एमसीवी भी सेम है हमारा, यहाँ पे ये भी शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड से हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, इसके अंदर ना एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, तो इसका मतलब ये है कि कितना एम्पियर करंट इसके अंदर में से पास हो सकता है, इसमें से पास हो सकता है। तो मान के चलिए ये जो स्ट्रिप है, इसकी रेटिंग हमारी 63 एम्पियर है, तो ये 63 एम्पियर तक इसमें से करंट पास होगा। लेकिन जैसे 63 एम्पियर से इसका करंट जो है वो बढ़ने लग जाएगा, मान के चलिए 70 एम्पियर या 80 एम्पियर हो गया, तो ये जो स्ट्रिप है ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे मतलब कि बैंड होने लग जाएगी। आपने देखा रहेगा कि अगर हम किसी भी धातु को ज्यादा देर तक गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने के बाद उसकी हार्डनेस जो होती है, उसकी जो वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो हम उसको बैंड कर सकते हैं ना आसानी से। सेम इसी तरीके से बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, जब ये गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद ये बैंड हो जाती है और सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देती है।
ठीक है। तो सेम हमारा मैकेनिज्म लगभग सेम ही हमारा एमसीवी के ऊपर भी होता है। एमसीवी की वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो कई बार आपने देखा रहेगा कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट के केस में एमसीवी ट्रिप हो जाती है और आप तुरंत उसको ऑन करते हो तो तुरंत ऑन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है ये बैंड हो रखी होती है। क्योंकि हालांकि ये जो बैंड हो रखी है ये अपनी पोजीशन में भी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर आप ये एमसीवी ट्रिप होने के बाद अगर आप तुरंत उसको ऑन करोगे तो तुरंत ऑन नहीं होती है कई बार, है ना। तो वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ये स्ट्रिप जो है वो बैंड हो चुकी होती है। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई हमारा एमसीवी जो है वो इसके अंदर का मैकेनिज्म। बाकी अगर हम इसके फ्यूज के साथ में अगर इसका कंपैरिजन करें तो फ्यूज के केस में क्या है, फ्यूज हमारा मतलब कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो रिपेयरेबल नहीं है, उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते या फिर उसको कोई रिसेट करने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एमसीवी की बात करते हैं तो एमसीवी को हम मैनुअल रिसेट कर सकते हैं। मैनुअल रिसेट मीन्स ये एमसीवी अगर ट्रिप हो जाती है, हमारी एमसीवी अगर हमारी ऑफ हो जाती है तो हम इसको मैनुअल ऑन कर सकते हैं। मैनुअल ऑन करने के बाद हमारा जो सप्लाई है वो अगेन हमारा यहाँ से पास होने लग जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया कि एमसीवी जो है वो फ्यूज के कंपैरिजन में काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, अगर एमसीवी आपकी अगर 10 रुपये की आ रही है तो ये 100 रुपीज़ की आएगी। तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एमसीवी के काफ़ी एडवांटेजेस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एमसीवी और फ्यूज के यूजेस की बात करें कि भाई इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो जैसे कि आपने अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा रहेगा, अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में या फिर उसमें देखा रहेगा, तो फ्यूज जो है वो धीरे धीरे रिप्लेस किए जा रहे हैं एमसीवी से। लेकिन जो हमारा बाकी के कई और सर्किट जो है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पीसीबी बोर्ड्स में वहाँ पे अभी भी फ्यूज यूज किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमको 1 एम्पियर का वो डीसी फ्यूज रहते हैं। 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रोटेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम इतनी बड़ी एमसीबी तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें फ्यूज ही लगाने होते हैं। बाकी अगर हम किसी अपने मेन इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो मेन चेंज ओवर होता है उसमें भी हम फ्यूज लगाते हैं। चेंज ओवर है, चेंज ओवर के साथ में हमारा फ्यूज भी लगे हुए होते हैं क्योंकि चेंज ओवर का काम होता है सिर्फ मैनुअल ऑन या ऑफ करना। चेंज ओवर हमको ओवरलोड से प्रोटेक्ट नहीं करता है। लेकिन उसमें अगर हम चेंज ओवर के साथ में अगर हम फ्यूज भी कनेक्ट कर देते हैं तो वो फिर हमारी एक सेफ्टी हो जाती है। तो सेफ्टी ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एमसीवी को और फ्यूज को जो है वो फ्यूज ज़्यादातर रिप्लेस हो जा रहे हैं हमारे एमसीवी से। जहाँ तक हम कर सकते हैं वो हम फ्यूज को एमसीवी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिल सके। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।